सब तरह से थक जाते हैं। से मान लेते हैं कि सब जगह से दोहन हो जाती है और उसके पंचों का मुखिया का आधा पावर दिया जाएगा। एक बकरे का दाम हो गया है 10,000 और कि जनता से तो मिलना दूर है, कर्मचारी को हम लोग प्रतिनिधि हम लोग को खोजना पड़ता है। और आपका नल का जल में पानी भी नहीं आ रहा है। आप सेलेक्टेड हैं, हम तो इलेक्टेड हैं। नमस्कार, मैं मुकेश यादव, शॉर्ट बिहार लाइव में आपका स्वागत है। भोजपुर क्षेत्र के हरदिया पंचायत के सरपंच पति से मिलने आए हैं। वो कुछ बताएंगे कि गांव में कैसे सरपंच का कार्य होता है, क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। सरपंच का कार्य है, मेरी पत्नी सरपंच है, लगता दूसरी बार सरपंच है। और ग्राम में जितने भी आवेदन आती है, जो भी झगड़ा छोटा छोटा झगड़ा होता है, वो झगड़ा को जाकर के निपटारा किया जाता है। ऑन द स्पॉट या तो निपटारा किया जाता है, नहीं तो ग्राम कचहरी में सप्ताह में एक दिन एक कोर्ट लगाया जाता है और वहाँ पर निपटारा किया जाता है मेरे पत्नी के द्वारा। तो मेरा उसमें सहयोग रहता है। तो सर हर सप्ताह में कोर्ट लगता है ग्राम पंचायत कचहरी में? बिल्कुल बिल्कुल, हर सप्ताह में यदि ज़रूरत पड़ जाती है तो सप्ताह में 2 बार भी कोर्ट लगाना पड़ता है। कोशिश रहता है कि हमारे पंचायत में कहीं भी किसी तरह का विवाद ना हो, और जिसके लिए हम यदि किसी तरह का कोई जानकारी मिलती है कहीं पर कि छोटा मोटा विवाद हुआ होगा, तो वहाँ पर त्वरित मैं वहाँ पर पहुँच करके उसको शांत कराने का काम करता हूँ। पत्नी नहीं भी जाती है, लेकिन पत्नी की तरफ से मैं जाकर के वहाँ पर शांत करवाता हूँ। तो सर जैसे गांव में कुछ झगड़ा हो गया तो लोग डायरेक्ट पुलिस प्रशासन के पास चले जाते हैं, आपके पास क्यों नहीं आते हैं? इसके पीछे कारण है, पुलिस की कमाई होती है। सरपंच की जो गरिमा को गिरा रहा है तो एक पुलिस गिरा रही है, इसलिए कि सरपंच का जो कार्य है वो सरपंच बखूबी अपने कार्य को निभाता है। लेकिन एक छोटा मुक्का थप्पड़ से झगड़ा हुआ और थाने पर चला गया, और थाने पर क्या हुआ कि आप आवेदन लिख करके दो, उसमें 2 भर का सिकड़ी लिख देना, इसलिए सरपंच का दायरे से बाहर हो जाता है। इसलिए सरपंच के दायरे से बाहर हो जाता है और दरोगा जी अपना केस लिख करके केस को आगे बढ़ा देते हैं। तो सर जैसे गांव में जो भी झगड़ा हो रहा है तो इसमें आदमी सरपंच के पास नहीं जाके पुलिस के पास चल जाते हैं, तो सर आपके पास वो कब आते हैं? मेरे पास जब सब तरह से थक जाते हैं, से मान लेते हैं कि सब जगह से दोहन हो जाती है, और उसके बाद मेरे पास आते हैं। और मेरा कोशिश रहता है, मैं अपील भी करता हूं पूरे जनता से कि आप लोग थोड़ा सा भी विवाद हो, या मैं हर वार्ड के पंच से अपील करता हूं कि कहीं भी विवाद हो आप सूचना दीजिए, मैं जा करके जिस तरह से हो सौहार्दपूर्ण समझौता कराने का मैं कोशिश करता हूँ। तो सर आप दूसरे बार सरपंच हैं अभी? सरपंच, हाँ सरपंच, आपकी पत्नी सरपंच, आप दूसरे बार चुनाव जीती है, तो इसके बाद आप दूसरे बार कैसे जीते, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जीतने का दूसरे बार जनता का विश्वास हुआ, जनता वोट दिया दूसरी बार सरपंच बनने के बाद। और वो भी इस बार तो सरपंच का पद जीतना इतना कठिन था, इसलिए कि हमारे माननीय मंत्री, पंचायती राज मंत्री उस समय थे सम्राट चौधरी जी, और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सरपंचों का मुखिया का आधा पावर दिया जाएगा। और आधा पावर की बात सुनकर के एक पंचायत में जहां 2 सरपंच चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे थे, वहां 8 हो गए, 10 हो गए, और चुनाव टफ हो गया। और खोदा पहाड़ निकली चूहिया। और पिछले बार से भी स्थिति बदतर है। इस बार सरपंच की क्या स्थिति है, पैसा 10,000 मिनिमम, 10,000 का मुकदमा देखेगा सरपंच। अब आप ही बताइए, एक बकरे का दाम हो गया है 10,000, और किसी का कोई भी नुकसान होता है तो 10,000 से ओवर हो जाता है, तो सरपंच के हाथ से निकल जाता है, सरपंच नहीं देख पाएगा। तो सर आप कोर्ट लगता है तो यहाँ पर कौन कौन से पदाधिकारी जुटते हैं आपके पास? जैसे यहाँ पर कोर्ट चल रहा है आपके पास, तो कौन कौन से पदाधिकारी जुटते होंगे? जैसे मुखिया जी जुटते हैं क्या? नहीं, मुखिया जी यहाँ नहीं आते हैं। मुखिया जी का वो न्यायपालिका ये अलग है, उनका कार्यपालिका अलग है। मुखिया जी जहाँ माल मिलेगा वहाँ मुखिया जी माल में लगेंगे कि सरपंच के पास आएंगे। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ न्याय सचिव हमारा है, न्याय सचिव यहाँ उपस्थित रहते हैं। न्याय मित्र मेरे यहाँ नहीं है, मैं लिख करके बार बार दिया हूँ प्रखंड विकास पदाधिकारी को और पंचायती राज पदाधिकारी को मैं लिख करके दिया हूँ कि मेरे यहाँ न्याय मित्र नहीं रहने के कारण बहुत कठिनाई होती है मेरे पंचायत में। लेकिन इसी में मैं चलाता हूँ किसी तरह। जो सामुदायिक वन बना है, जो हरदिया पंचायत के हरदिया गाँव के बाहर जो बना है, उसमें लिखा गया कि इस दिन ये आएंगे वो आएंगे, और कोई आता भी नहीं है। उसके बाद थोड़ा बताएंगे। देखिए, यहाँ कोई नहीं आता है। यहाँ इस मामले में आप पूछ रहे हैं, तो मैं पुनः सरकार से, जिला पदाधिकारी महोदय से मैं मांग करना चाहता हूँ
कि जो आपका रोस्टर तैयार होकर के पंचायत भवन पर लगा है कि यहाँ पर इस दिन ये कर्मचारी बैठेंगे, इस दिन ये कर्मचारी बैठेंगे, तो यहाँ कोई नहीं आता है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जनता से तो मिलना दूर है, कर्मचारी को हम लोग प्रतिनिधि, हम लोग को खोजना पड़ता है। हम लोग से मिलने में लगता है कि कैसे मैं किसी कर्मचारी से मिलूं, कुछ भी मनमानी करता है। सर जैसे मुखिया जी का भी लिखा हो तो वो भी नहीं पहुंच पाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए मुखिया जी के नहीं, मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, मैं किसी को बकसने वाला नहीं मैं सरपंच पति हूँ। मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और समाज के लिए मैं जीता मरता हूँ। तो आप देखे होंगे, आप देखिएगा जितने भी मेरे पंचायत में कार्य हुआ है उसका भी निरीक्षण आप लोग कीजिएगा। हमारे माननीय मुखिया जी के द्वारा जो भी कार्य किया गया उसका मैं चैलेंज करता हूँ। आप पानापुर में 1 नंबर वार्ड में जो रोड की पीसीसी ढलाई हुआ है उसका मैं चैलेंज करता हूँ। मेरा 2 नंबर 3 नंबर में जो मुखिया जी के द्वारा कार्य किया गया उसका मैं चैलेंज करता हूँ। ये तो जांच की विषय है। सर टंकी का वही हाल है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा यदि आप अपने न्यूज़ चैनल पर दिखाना चाहते हैं तो आप अपने न्यूज़ चैनल पर दिखाइए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, ये आपका जो ड्रीम योजना था जल नल योजना, और जल नल योजना के माध्यम से आपने हर वार्ड में जो ये नल का जल हर घर तक पहुंचाने का कार्य शुरू करवाए, ये आपका फ्लॉप हो गया। और इसके कारण से क्या हुआ है कि जो पीएचएच से जो मिलता था चापाकल वो भी बंद हो गया। मुखिया के फंड से जो चापाकल मिलता था वो भी बंद हो गया। और आपका नल का जल में पानी भी नहीं आ रहा है। ये दलित गरीब इतना ये पानी पीने के लिए त्रस्त है ये भीषण गर्मी में कि हम तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी कुछ कीजिए। सर जैसे कि नल अभी चालू नहीं है, जो अच्छा है वो चालू नहीं है, और जो बुरा है उसको क्या कह रहे हैं कि उसको रिपेयरिंग कर रहे, अच्छा रोड को फोड़वा दिया जा रहा है। देखिए हम तो ये पहले से भी एक बार इंटरव्यू में दिए थे कि नल जल के कारण हमारा आधा रोड बर्बाद हो गया है। पूर्व में जितने भी रोड हमारा कुछ बना था वो सही भी था, तो उस रोड को फोड़ करके और गड्ढा मार करके 3 फीट नीचे पाइप डालना है और डाल दिया 1 फीट पर और बंदर बांट करके पैसा लूट लिया गया। और फिर जैसे गाड़ी उड़ी आ रही तो पाइप अपने आप फट जा रहा है। तो यही तो कारण है ना कि जिस पाइप को डालना है 3 फीट नीचे जिससे किसी तरह का दबाव ना हो, उसको 6 इंची पर डाल दीजिएगा तो गाड़ी आने से बर्बाद हो गया और टूट जाएगा। तो फिर कहाँ से लोग पानी पी पाएंगे लोग, तो रिपेयर भी नहीं हुआ। तो हमारे ख्याल से मेरा 14 वार्ड है, मेरे हरदिया पंचायत में 14 वार्ड है और 14 वार्ड में मैं दावे के साथ चैलेंज कर रहा हूँ कि एक भी वार्ड में एक भी नल नहीं चल रहा है। सर किसी वार्ड में भी नल भी नहीं बना है। अरे ये तो अभी मैं जीता जागता उदाहरण आपका 5 नंबर वार्ड है। 5 नंबर है। जीता जाता उदाहरण मेरा 2 नंबर वार्ड है। 3 नंबर वार्ड है जहाँ पर नल का टंकी तक नहीं लगा और आप पता कीजिएगा तो पैसा भी निकल गया है। पैसा भी निकल गया है। मुखिया जी तो नहीं बैठ रहे हैं, इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि डेट को मुखिया के पास या सरपंच के पास बहुत सारा काम होता है। मुखिया जी तो गांव में मिल जाएंगे, उनका आवास ही यहीं पर है। उस डेट पर यदि वहाँ नहीं पहुँच रहे तो उनके आवास पर कोई जाकर कार्य करा लेगा। लेकिन कर्मचारी किस आवास पर मिलेंगे भाई? आप सेलेक्टेड हैं, हम तो इलेक्टेड हैं। सेलेक्टेड और इलेक्टेड में क्या अंतर है? हम तो जनता के डर से, हमको तो रास्ते में भी कोई मिलेगा तो मुझे कार्य करना है, चूँकि डर है। 5 बरस के बाद फिर हमको इस जनता के पास जानी है। लेकिन आपका सेलेक्टेड पदाधिकारी जो यहाँ पर नहीं आते हैं, तो श्रीमान इसके लिए आप कुछ कीजिए। गरीब दबे कुचले व्यक्ति जितने भी हैं, एक सहायक से मिलने के लिए, एक कर्मचारी से मिलने के लिए दर का ठोकर खाता है यहाँ पर। दूसरी चीज़, सरकार इन साल 2022-23 का जो चुनाव हुआ है, इस बार क्या किया है कि जितने भी पंचायत में प्राइवेट ग्राम कचहरी चल रहा था, प्राइवेट किराया बंद कर दिया। अब बताइए कि सरपंच लोग अपना प्राइवेट मकान लेकर के प्राइवेट किराया दे करके चला रहा था लोग, तो क्या अपना अलमीरा और जो भवन है, एक पंचायत भवन है, आप देख ही रहे हैं यहाँ का स्थिति क्या है।
तो न पंचायत भवन पर शिफ्ट कराया गया और ना ये भवन से निकाल दिया गया, तो क्या रोड पर सरपंच साहब बैठेंगे? तो सर पंचायत भवन तो ऐसे ही ख़राब चल रहा है, उसका कोई रिपेयरिंग होता है हल्का, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। उसमें पता नहीं कुछ रखा है कि नहीं रखा है, पंचायत भवन नाम का है कि कहाँ चल रहा है। अब पंचायत भवन आप देख रहे हैं ना कि वहाँ पर कर्मचारी पूरा बैठ जाए और सरपंच बैठ जाएंगे और मुखिया जी बैठ जाएंगे, तो उसमें वो बैठने का जगह है? जगह नहीं, एक रूम में है। एक रूम है। हाँ। और एक ही रूम में अब कह रहे हैं सरकार के बंद कर देंगे, अब किराया नहीं देंगे। अब बिना किराए के कोई अपना मकान देगा? नहीं देगा। सरपंच साहब को वहाँ पर गाली सुनने के लिए देगा? सरपंच साहब को तो चौक पर बैठाना पड़ेगा। तो चौक पर बीच रास्ते पर बैठेंगे सरपंच साहब? तो वही समस्या है। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि एक दिन ऐसा ही आप लोग आइएगा। हाँ। मैं बीच चौराहे पर कचहरी लगाऊँ, पत्नी मेरा लगाएगी, मैं नहीं लगाऊंगा। हाँ सर वही। मैं बोलूँगा पत्नी से कि तुम एक काम करो, लगाओ वहाँ बीच चौराहे पर और फ्लैश होगा। हाँ ठीक।